किशनगंज गांव में गोपाल अपनी बूढ़ी माँ सुनंदा के साथ रहा करता था। अरे बाप रे, इतना महंगा हार कहाँ से लेकर आया है तू? आपका बेटा कमाने लगा है। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कहाँ से लेकर आया हूँ। सचमुच तू अब बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे मन में एक बात काफी समय से खटक रही है। क्या मैं तुझसे पूछ सकती हूँ बेटा? हाँ, बिल्कुल माँ, कहो ना, क्या बात है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या होगा। उम्र के साथ तो 10 तरह की बीमारियां आ ही जाती हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तू जो भी काम कर रहा है वो काम अच्छा तो है ना? बिल्कुल माँ, वो काम एकदम साफ सुथरा है। आप इतना क्यों सोचती हैं? मैं कोई चोरी चकारी या लूट मार नहीं कर रहा हूँ, जो आपको इतना सोचने की जरूरत हो। फिर तो ठीक है। बस मुझे इसी की चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो तू पैसों के चक्कर में किसी गलत लाइन में चला जाए। आप बेफिक्र रहिए माँ, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। गोपाल हर दिन अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ लेकर आता, या फिर अपने घर के लिए कोई न कोई महंगी चीज लेकर आता, जिससे सुनंदा उससे पूछती कि आखिर वो ऐसा क्या काम करने लगा है कि उसे इतने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन वो अपनी माँ से सिर्फ इतना कहकर टाल देता कि उसका काम बहुत अच्छी जगह लगा है, काम भी अच्छा है और पैसा भी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि गोपाल एक म्यूजियम में काम करता था। गोपाल, पिछले कुछ समय से मेरा म्यूजियम एकदम बंद होने की कगार पर था, लेकिन जिस दिन से तू मेरे म्यूजियम में आया है, मेरे म्यूजियम की देखरेख कर रहा है, तब से तो मानो तूने मेरे म्यूजियम में चार चांद लगा दिए हैं। हम तो बस ऊपर वाले का जरिया है। जो ऊपर वाला करवाए वही करते हैं। अब देखो, म्यूजियम में जो मूर्ति रखी है उसकी आंखें कितनी लाल हैं। समय समय पर वो कोई ना कोई हरकत कर ही देती है। और लोगों को ये म्यूजियम काफी इंटरेस्टिंग तब लगता है जब इस म्यूजियम में कैद चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। जब वो गुस्सा होती है तो म्यूजियम में रखा सामान हिलने लगता है और लोगों को लगता है कि हम कोई हॉरर एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ध्यान रहे, वो म्यूजियम में जो कैद चुड़ैल है उसके बंधन में कोई दिक्कत ना आए। जिस तांत्रिक से मैं इस चुड़ैल की आत्मा को लेकर आया हूँ, उसके साथ मुझे तांत्रिक ने कई मजबूत बंधन भी दिए हैं, जिसमें मैंने उसे बांध रखा है। आप बेफिक्र रहिए। गोपाल जिस म्यूजियम में काम करता था वो पिछले काफी समय से बंद था। वहाँ लोगों का आना जाना बंद हो चुका था, क्योंकि उस म्यूजियम में कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे लोग वहाँ आए। लेकिन एक रोज गोपाल म्यूजियम के मालिक को ऐसी तरकीब बताता है कि उस तरकीब के बाद से तो म्यूजियम में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। एक रोज गोपाल देर शाम घर जा रहा होता है, तभी उसे गांव का चंदन देख लेता है। देख रहे ना देवर जी, गोपाल तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पर है। अभी आपको क्या ही पता है उस म्यूजियम के बारे में। आप ही सोच कर देखो, जो म्यूजियम पिछले 6 महीने से बंद था, वहाँ लोगों का आना जाना नहीं था। एकदम से गोपाल के जाते ही वो म्यूजियम इतना क्यों चलने लगा? हम्म मुझे कैसे पता होगा क्यों चलने लगा? मुझे कोई सपना थोड़ी आया है। तो समझने की कोशिश तो किया करो भाभी। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि उस म्यूजियम में एक चुड़ैल को कैद करके रखा गया है, और वो चुड़ैल जब भी गुस्से में आती है तो म्यूजियम में पड़ा सामान हिलने लगता है और लोगों को लगता है यहाँ कोई हॉरर एक्टिविटी हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? मैं तो कल गांव की औरतों के साथ उस म्यूजियम में जाने वाली थी। अब तो मैं कान पकड़ती हूँ कि उस म्यूजियम का नाम भी ना लूंगी। भगवान जाने ये गोपाल क्यों इतना बड़ा पाप कर रहा है, और क्यों उसने उस चुड़ैल को म्यूजियम में कैद कर रखा है। कुछ पैसों के चक्कर में लोग कुछ भी करते हैं। बताओ, अब तो लोग आत्माओं को भी कैद करने लगे। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल जाती है और सुनंदा के घर के आसपास के लोग
और गांव के लोग भी आना जाना लेन देन सब बंद कर देते हैं। एक रोज सुनंदा चमेली के घर मिठाई देने जाती है। अरे चमेली बेटा, मेरे बेटे ने नई मोटरसाइकिल ली है, इस खुशी में मिठाई बांट रही हूँ सबको। अरे नहीं 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 सुनंदा काकी, दूर से ही हाथ जोड़ती हूँ, आपके घर से मुझे कोई लेन देन नहीं रखना, और आप भी जाइए यहाँ से। बेटा चुड़ैल को कैद करके खूब पैसे कमा रहा है और माँ चलिए मिठाई बांटने। अरे चमेली बेटा, कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। सारा गांव जानता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है और क्या नहीं, तो इसीलिए आपको बताने की जरूरत नहीं। अभी जाइए यहाँ से, और आइंदा कोई भी सामान देने और लेने मत आइएगा सुनंदा काकी। सुनंदा को चमेली की बात बहुत अजीब लगती है। वो चुपचाप घर आ जाती है और अपने बेटे गोपाल के आने का इंतजार करने लगती है। देर शाम जब म्यूजियम बंद करके गोपाल घर आता है तो सुनंदा गोपाल से पूछती है, तू सच सच बता कि आखिर तू क्या कर रहा है, तेरा काम सचमुच सही है ना? हर 10 दिन पर आपको बताना पड़ता है कि मेरा काम बिल्कुल साफ सुथरा है, और आज ऐसा क्या हुआ जो आप मुझसे वही पिछले कुछ समय से लगातार पूछ रहे सवाल दोहरा रही हो? अगर आपको कोई शक है तो बताओ माँ, मैं वो काम छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। सुनंदा को आज भी अपने बेटे पर विश्वास हो जाता है और गोपाल हर दिन की तरह अपने काम में लग जाता है। एक रोज देर शाम गोपाल जब म्यूजियम बंद करके आ रहा होता है, तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई गया है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी तरफ तेजी से एक चाकू बढ़ रहा होता है। उफ, आज तो बच गया। इसी दिन ये चुड़ैल मेरी जान लेकर ही रहेगी। अरे तुझे मुझसे क्या दुश्मनी है? तुझे तो यहाँ वो तांत्रिक रख कर गया है, उसे मार दे, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? गोपाल के साथ ऐसी घटनाएं हर रोज होती। वो आत्मा उस कैद मूर्ति से निकलना चाहती थी जो म्यूजियम के कॉर्नर पर रखी थी, लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता तो म्यूजियम में हलचल होने लगती। ये सब गोपाल और म्यूजियम में काम करने वाले 2-4 लोगों को अच्छे से पता था, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अरे भाभी, क्या बात है? आज तो आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन देखा आपने, आजकल तो गोपाल खूब तरक्की पर है। कुछ दिन पहले उसने एक नई बाइक ली है। उसकी माँ उसी दिन मिठाई देने आई थी, मैंने तो मना कर दिया कि मुझे आपसे कोई लेन देन नहीं रखना है, बल्कि गांव के किसी को भी उससे कोई लेन देन नहीं रखना है। लेकिन वो है कि अपने इकलौते बेटे के प्यार में पागल है, जो उसका बेटा उसे बोलता है वही समझ लेती है। किस तरह गोपाल अपनी माँ को भी पागल बना रहा है, सच में। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुनंदा को अपने बेटे की इस हरकत के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक रोज सुनंदा गांव की ही एक औरत के साथ उस म्यूजियम में जा पहुंचती है जिस म्यूजियम में उसका बेटा काम करता था। अरे विमला बहन, म्यूजियम तो बड़ा डरावना है, यहाँ के किसी सामान को भूल से भी हाथ नहीं लगाना सुनंदा बहन। कहते इस म्यूजियम में एक बुरी आत्मा कैद है, जिसे गुस्सा आता है तो म्यूजियम में रखा सारा सामान हिलने लगता है, म्यूजियम में उथल पुथल होने लगती है। अरे बाप रे, तो ऐसे म्यूजियम में मुझे क्यों लेकर आई तुम? तभी कोने से गोपाल अपनी माँ को देख लेता है। तभी अचानक से म्यूजियम में उथल पुथल होने लगती है, सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है और सुनंदा के सामने वही मूर्ति थी जिसमें चुड़ैल को कैद किया गया था। उस मूर्ति की आंखें एकदम लाल थी। देखा, मैंने कहा था ना, म्यूजियम में जो चुड़ैल कैद है उसे अगर गुस्सा आ जाए तो ऐसा ही होता है। चल सुनंदा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो क्या रोज यहाँ ऐसा होता है? और अगर यहाँ ऐसा होता है तो लोग आते ही क्यों हैं? अपनी आंखों से उस चुड़ैल का गुस्सा देखने। चल अभी के लिए तो हम यहाँ से चलते हैं, और दोबारा तू मुझे यहाँ बिल्कुल भी मत लाना। सुनंदा जैसे ही मुड़कर जाने लगती है तभी वो मूर्ति और भी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसमें उसके बेटे ने एक चुड़ैल को कैद कर रखा था। उसके हाथ में जो तलवार होती है वो सुनंदा को लगती है और सुनंदा वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। लेकिन सुनंदा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। गोपाल को इस बात का काफी पछतावा होता है और वो उस म्यूजियम के मालिक को उस आत्मा को आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन म्यूजियम का मालिक इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, इस चुड़ैल की वजह से ही तो मेरे म्यूजियम में इतने लोग आते हैं। तेरी माँ की मौत म्यूजियम में हुई है, इस बात की खबर किसी को नहीं लगेगी, ये बस यहाँ मौजूद लोग ही जानते हैं। लेकिन गोपाल किसी की नहीं सुनता। अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद वो उस तांत्रिक के पास पहुंचता है और अपनी गलतियों को मानते हुए उस आत्मा को आजाद करके उसे मुक्ति दिलाने के लिए तांत्रिक को आगाह करता है। तांत्रिक भी गोपाल की बात मानकर उस म्यूजियम में कैद आत्मा को आजाद कर देता है। उसके बाद पूजा अनुष्ठान के साथ ही उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।